माता एक होती है और एक कुमाता होती है। माता क्या संस्कार देती है, जो कुमाता होती है तो अपनी लड़की को बेस्या रखेल ये बनने गुण देती है। वो पता क्या बोलती है, अपनी जवानी को जियो, जो कुमाता होती है। और जो माता होती है संस्कार देती है। जो पिता होता है, जो एकदम स्वाभिमानी पिता हो, तो अपनी बेटी को बोलता है आंख चढ़ा के चलो, माने उसको अंदर झांसी गिराने डालता है। और जो साला घटिया गधा बाप होता है ना, वो पैदा करके छोड़ दिया, वो जानते नहीं मैं क्या है, वो गधा है साला, एक नंबर कुत्ता। उन गधों से मैं क्या उम्मीद करूं, ये बताओ। पिता जो है तो जन्म देने से नहीं होता कि किसी बच्चे को जन्म दे, माने उस बच्चे को जन्म देने के बाद जो उसमें संस्कार दे रहा है, हाँ, जो सामाजिक ज्ञान दे रहा है, जो धार्मिक ज्ञान दे रहा है, जो विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, उसको सही रास्ता दिखा रहा है, वो पिता है। और जो ये नहीं कर रहा तो एक गधे के बराबर है, माने वो पिता नहीं है, वो एक गधा है मान लो, जो गलती से बाप बन गया। वो तो आप कह सकते हैं कि धन्ने में बैठी उस वैश्या के समान है, जिसको धर्म से नहीं सिर्फ धंधे से मतलब है। हाँ, मतलब उसको ये लेना देना नहीं है कि हमारे पास कौन आ रहा, किस धर्म का आ रहा, उसको ये लेना देना है वो आ रहा, कोई मर्द आ रहा है, उससे हमें धंधा हो रहा, हमें पैसा मिल रहा। तो जन्म देने से ना कोई माता बनता ना कोई पिता बनता। आपने बच्चे को जन्म दिया है, किस परिवार में बच्चा जन्मा है, किस धर्म में बच्चा जन्मा है, किस देश में बच्चा जन्मा है, और आपके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश सेवा के प्रति क्या भावना है, क्या विचार हैं, ये एक पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को बताए और सिखाए। तब वो जाके पिता की श्रेणी में आते हैं। सही शिक्षा, सही विचार और अपने देश के लिए फर्ज क्या होता है, वो किसी भी देश का हो, उसके देश के लिए फर्ज क्या है, इन सबको जब वो समझाएगा तभी वो एक पिता की श्रेणी में है। जो आपने मेरे से सवाल किया कि लड़की की इज्जत करना है, पूजा करना है, सम्मान करना है, लड़की से शादी करके उसके साथ 7 जन्म तक रहना है, ये फर्ज किसका है लड़कियों को बताना? माँ बाप का होता है कि नहीं होता है? तो क्यों नहीं बताते माँ बाप, ये बताइए मुझे। यही तो समस्या, जो गधे गलती से बाप बन जाते हैं, सिर्फ बाप का नाम उनके पास रहता है, उनको अधिकार नहीं होता कि वो बाप बने। साले एक नंबर के लीचर होते हैं जो गलती से बाप बने। पता है उनको, माँ कसम बता रहा हूँ, पता है 100% में 60 से 70% गलती से बाप बनते हैं, कुत्ते होते हैं। उनको मैं गाली देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, थोड़ा मैं बधा हुआ हूँ। मतलब असली धर्म, हमको रक्षा किसकी करनी है? सिर्फ हमको अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है। हमने अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर ली, यानी हमने धर्म की रक्षा कर ली। बिल्कुल। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहन बेटियों को जो है तो छोड़ दिए हैं, इंस्टा में नंगा नचा रहे हैं, दारू पी रही लड़कियां, सड़क पे घूम रही हैं बिना कपड़े के, छोटे कपड़े के। लोग क्या बोल रहे हैं, ये उनका अधिकार है। हमने तो कभी लड़कियों को रोका ही नहीं कि तुम क्या पहनो क्या ना पहनो, क्योंकि हम असली में हम लड़कियों के सेवक हैं। सिर्फ विचारों की लड़ाई है। मानने कितनी बड़ी बात है। एक विचारधारा क्या है कि हम अनलिमिटेड बच्चे, 4 शादी, लड़कियों को 3 तलाक करके भगा देंगे, हलाला कर देंगे, डंडा से मारने के लिए लड़कियों को लिखा हुआ है। एक ये विचारधारा है। और एक विचारधारा क्या है कि लड़कियों की इज्जत करना है, लड़कियों को सम्मान करना है, लड़कियों की पूजा करना है, एक शादी करना, 7 जन्म का वादा करना है। 2 विचारधारा लड़ रही है। मैं भारत के जितने भी माता पिता हैं जो संस्कारी हैं, उनको बोलूंगा कि ये संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। और जो हरामी एक नंबर के गधे, कुत्ते, लीचड़ गलती से माँ बाप बन गए हैं, जो जानवर के प्रजाति में आते हैं, उनसे हमको उम्मीद नहीं है। उन फटीचरों से बोलूंगा, उनको, उन बहन बेटियों को हमारे पास भेजो, हम उनको संस्कार देंगे, तुम्हारे बस का नहीं है। सीधी बात बताओ साल, इन लीचड़ों से मैं बोल रहा हूँ। पता ये लीचड़ इतने कुत्ते हैं साले, गलती से माँ बाप बने हो सालों। तुम्हारी बेटी और धर्म दोनों एक है। धर्म रक्षा, बेटी रक्षा, दोनों रक्षा एक है। तो दोनों की रक्षा करने के लिए पहले बेटी को तुम्हें झांसी की रानी के बारे में बताना पड़ेगा, दुर्गा माता जो नवरात्रि में पूजा किए हो उनके बारे में बताना पड़ेगा। डांडिया के लिए लहंगा चुनरी न खरीदो, उनको क्या दो, संस्कार दो, संस्कृत दो, समाज के बारे में बताओ। दुर्गा माता के अस्त्र शस्त्र शास्त्र अस्त्र इनके बारे में बताओ उनसे कि वो दुर्गा माता क्यों दुर्गा माता है। उनके वस्त्र देखो बेटा, उनके संस्कार देखो बेटा, उनके अस्त्र देखो बेटा, उनके शास्त्र का ज्ञान देखो बेटा। ये लड़कियों को ये बताओ कि बेटा वो दुर्गा माता वो थी जो महिषासुर को सीधे खड़े खड़े काट दी थी, तो दुर्गा माता बनाओ पहले, तुम भेजो बाहर उनको, अमेरिका, लंदन, इंदौर, जहां भेजना है भेजो, लेकिन 18 साल तक उनको संस्कार देके फिर बाहर भेजो। नहीं लब जिहाद होगा, जो भी होगा, साले तुम हरामी, तुम सारे जिम्मेदार होगे। कुत्तों, एक नंबर के मौका, मैं जितनी गाली तुम दे लो अपने आप को, ठीक है ना, मैं माँ बहन जितनी गाली मैं नहीं देना चाहता।
तुम दो अपने आप हाँ। कि भारत कौन है, भारत को हम क्या मानते हैं? भारत, ये हम इस धरती पे हैं, इसको हम माता का दर्जा दिए। हाँ, तो भारत माता, हाँ, ठीक। गंगा, गंगा हमारी माँ है। माँ। हाँ, गऊ, गऊ हमारी माता है। ठीक है। मंदिर में जब हम जाते हैं हाँ, तो मंदिर में हमारे यहाँ पूजा होती है, हाँ, बिल्कुल। फिर आरती होती है, हाँ, अर्चना होती है, उपासना होती है। हाँ, इसमें भी सब लड़की हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। हम जब पूजा करते हैं तो नवरात्रि, नौ दुर्गा, ठीक है। हाँ, हम बचपन से लड़कियों की 13 साल तक पूजा करते हैं, माने कन्या भोज कराते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। सबसे बड़ा दान हम कन्या दान करते हैं, हाँ, ठीक है। तो इन सब में सिर्फ कन्या ही कन्या है, हाँ, कहीं पे कोई लड़का तो है नहीं, ठीक है। तो जब भारत माता, गौ माता, गंगा माता, हाँ, काली माता, दुर्गा माता, हाँ, तो जो सनातन धर्म है ये भी माता है। सनातन धर्म हमारी माता है। जी, जितने भी हमारे धर्म में जितने भी कर्म है वो लड़कियों की रक्षा के लिए। बिल्कुल। अब मुसलमानों में जितने धर्म और कर्म है वो लड़कियों की इज्जत के खिलाफ है। हाँ। तो इसमें हमको तो ये लगता है कि लड़कियों को लड़ना चाहिए पहले तो। नहीं, लड़कियां बेशक लड़ेंगी, लेकिन सिर्फ पहले लड़कियों को देखो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, एक लड़का अगर मुस्लिम जीत गए तो एक लड़का कितनी शादी करेगा? वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है। तो शादी किससे करे? लड़की से करेगा, तो हार किसकी होगी? लड़कियों की होगी। शादी के बाद तलाक होगा, जी, बिल्कुल। तलाक के बाद हलाला किसका होगा? लड़कियों का होगा। अनलिमिटेड बच्चे कौन पैदा करेगा? वही जिनको ये है कि एक लड़की है वो तो करेगा। जितने कृत्य हो रहे हैं गलत किसके साथ होंगे? लड़की के साथ। तो लड़के की हार इसमें कहाँ है? कहीं नहीं। तो जो हमारे जैसे लड़के हैं जो राम को पूजते हैं, राम को मानते हैं, हम असली में हम आप लड़कियों के ही एक तरफ से मान लीजिए हाँ, आपको ही पूजते हैं। बिल्कुल। तो जिसकी पूजा कर रहे हैं पहले उसको तो खड़े होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ, तो लड़कियां तो बोल ही नहीं रही हमारे साथ गलत हो रहा है। क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं इसका बोल। वजह आपको पता होना हाँ। चाहिए ना। जो हमारे माता पिता हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें रहना कैसे है, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, तो हम किसके लिए लड़ेंगे? हम तब लड़ेंगे जब हम इन जितने मुद्दे आपने गिनाए, जब ये सारे हादसे हमारे साथ हो जाएंगे। लड़कियों को पहले तो मैं एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ धर्म में अगर कोई भी गलती होती है, नुकसान होता है, तो उसमें लड़की को नुकसान होगा। लड़की के अलावा किसी को नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये लड़कियों को मानना है। हाँ, अब लड़कियों को आवाज कैसे उठानी है? अगर इस टाइम में कोई लड़की कपड़ा उतार के नाच रही है तो उसमें लड़का अगर गाली देता है तो पता क्या बोलेंगे कि वो लड़की के, देखो लड़की को गाली दे रहा है, लड़कियों को अधिकार है कपड़ा छोटा पहनना, लड़की को गाली दे रहा है। तो इसमें लड़कियों को आगे बढ़ के खड़े होना पड़ेगा कि ये हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म हम हैं। उनको पहले मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म मतलब हम, और गर्व से कहना पड़ेगा हम सनातन धर्म है। जब लड़कियां सीना ठोक के बोलेंगे हमारा धर्म है, हम ही है धर्म, हाँ, जब वो मान जाएंगे कि हम धर्म है, हाँ, फिर उनके साथ हम खड़े होंगे। क्योंकि हम लोग रियलिटी बता रहे हैं। हिंदू धर्म में जो भी मर्द है वो सिर्फ लड़कियों के लिए, रक्षा के लिए है और सेवा करने के लिए है। सिर्फ जिंदगी भर पूछते रहते हैं हम लोग। सिर्फ हम सोचो एक समाज है जो हमको ऑफर दे रहा है कि आओ 4 शादी कराएंगे, 60 साल तक तुम्हारी शादी करवाएंगे, हलाला करके उनकी तिरही करवा ये, लेकिन हम वो विचारधारा की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी झांसी की रानी, दुर्गा माता, इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लड़कियां पीछे से क्या कर रही हैं? इस टाइम में नाच रही कपड़ा उतार के। तो अब हम इनके साथ कैसे खड़े रहे बताओ?